अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं फर्जंदे हक टीवी और मैं हूं सोहेल मुआविया। आज जिस अहम टॉपिक पर बात करने लगे हैं वो है एक वेलफेयर ट्रस्ट, जो कि रोशन मुस्तकबिल वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से मौसूम की गई है और इसके मुंतज़मीन में फैसल वली गुज्जर साहब, चौधरी उस्मान आज़म और सरदार हाफिज़ हमज़ा अल्ताफ़, ये तीन हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं। और फिल वक्त जो हमारे साथ अभी कॉल पर मौजूद हैं वो हैं फैसल वली गुज्जर साहब। इनसे हम जानेंगे कि ये ट्रस्ट क्यों बनाई गई और इस ट्रस्ट के एराज़ व मकासद क्या हैं और ये ट्रस्ट किस हवाले से और कहाँ पर क्या क्या काम करना चाहती है। हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम फैसल वली साहब। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आपने जो ट्रस्ट लॉन्च किया है ये इसके क्या एराज़ व मकासद हैं और ये किस हवाले से क्या क्या काम करना चाहती हैं, इस बारे में बताइएगा। जी, बहुत शुक्रिया हाफ़िज़ सोहेल साहब कि आपने अपने चैनल पे हमें मदऊ किया और इस वाले से बात करने का मौका दिया है और अपना जो हमारा पैगाम है वो दीगर लोगों तक मुंतकिल करने के लिए आपने रसाई जो है ना दी है। तो वेलफेयर ट्रस्ट, रोशन मुस्तकबिल वेलफेयर ट्रस्ट, अभी इब्तदा हमारी ये जज्बा तो अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से ही जो है ना दिल में मौजूद था कि किसी के काम आए। वालिदैन की तरबियत भी ऐसी थी, फिर एक माहौल भी ऐसा मिला, लेकिन उसके लिए कायदगी से कोई ना तो ऐसे असबाब थे ना कोई ऐसे ज़राए थे कि हम बेहतरीन तरीके से दीगर लोगों की खिदमत कर सकें। अपने तौर पे जहाँ पे भी किसी मजबूर को देखते थे, किसी बेकस को देखते थे तो उसका सहारा बनने की कोशिश करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2 रमज़ान से यानी कि 2 सालों से हम ये तरतीब इनफरादी तौर पे कर रहे थे। तो इस रमज़ान मुबारक में कुछ ही अर्सा पहले एक जहन में तमाम भाइयों की मशावरत से एक सोच आई कि हम क्यों ना इसको एक वेलफेयर ट्रस्ट के नाम पे जो है ना लॉन्च करें, जिसका नाम हमने रखा रोशन मुस्तकबिल वेलफेयर ट्रस्ट। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 2 रमज़ान मुबारक में हमने मुख्तलिफ छोटे छोटे पैकेजेस दिए। वो इस ट्रस्ट की तरफ से तो नहीं, अभी भी जो हम पैकेज दे रहे हैं या ये हमने ट्रस्ट लॉन्च किया तो ये मतलब जो हमें इस मामले में हमारे साथ तावन कर रहे हैं तो उनकी मदद से हमने इसका आगाज़ किया। तो अल्लाह पाक उन्हें जज़ाए खैर अता फ़रमाए। हमने इसकी बुनियाद रखी है, तो इंशाल्लाह आगे मुस्तकबिल में इसको जो है ना मज़ीद हम बेहतरी से चलाने की कोशिश करेंगे। सही फैसल वली साहब, आपने इस बारे में हमें बताया। साथ ही ये भी बताइएगा कि ये जो आपका ट्रस्ट है ये किस किस इलाके में और कहाँ कहाँ काम करना चाहेगा, चूँकि आपका जो ताल्लुक़ है वो तो आज़ाद कश्मीर से है, तो इसलिए इस बारे में बताइएगा कि ये ट्रस्ट कहाँ कहाँ पर अपनी जो खिदमात हैं वो सर अंजाम देना चाह रहा है। जी सोहेल साहब, जैसे कि मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया कि ज़ाहिर बात है कि ये कोई बहुत हाई लेवल का बड़ा ट्रस्ट नहीं है। ज़ाहिर बात है कि हम इब्तदा से अगर 50,000, 60,000 या इस दफ़ा 1,20,30,000 रुपये का जो पैकेज दे रहे हैं, बिलखुसूस हमारी तरतीब जो है वो रमज़ान की है। तो ज़ाहिर बात इतना बड़ा ट्रस्ट नहीं है, यहाँ तो करोड़ों में और अरबों में और लाखों में जो है ना ट्रस्ट, चाहे वो लोकल सतह पे या चाहे वो जो है ना शहरों की मुनासबत से हैं, जिस तरह भी हैं कि वो तावन करते हैं। तो ये है कि हमारा जो जज्बा है ना तो वो इंशाल्लाह उस नैज तक पहुंचने का जज्बा है कि जहाँ से हम बेहतरीन तरीक़ेकार से जो है ना आवाम की, ऐसे बेबस लोगों की, मजबूर और गरीब लोगों की खिदमत कर सकें। तो उसमें फ़िलहाल तो हमारी जो तरतीब है वो तो कहीं भी कोई ज़रूरतमंद नज़र आता है तो जो अब आप हमारे साथ तावन करते हैं, खुद इतनी इस्तिताअत तौफीक नहीं रखती, लेकिन जो अब आप तावन करते हैं अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे। कोशिश होती है कि वो उन तक मुंतकिल हो, चाहे कोई इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, कश्मीर में है, रावलपिंडी में है, कहीं भी है। लेकिन इसमें एक ख़ास बात यह है कि ज़ाहिर बात है कि यहाँ पे इर्द गिर्द मुख्तलिफ़ तरह के शहरों में जो शहर हैं तो वहाँ मुख्तलिफ़ तरह की NGOs वगैरह और ट्रस्ट वगैरह काम कर रही होती हैं और वो तावन करती हैं ऐसे लोगों के साथ। लेकिन हमारा जो देहाती इलाका है आज़ाद कश्मीर का, तो वहाँ पे इस तरह की कोई तरतीब या इस तरह की कोई मैनेजमेंट नहीं है। वहाँ पे इंतहाई मुफलिस लोग हैं और इंतहाई मुस्तहिक लोग हैं। तो उन पे जो है ना हमें अपने जो आज़ाद कश्मीर के इलाके हैं तो उस पर हम इंशाल्लाह कोशिश है कि ज़्यादा वर्क करेंगे। वैसे हमारा जो सोच है कि कहीं भी कोई ज़रूरतमंद नज़र आए तो ऐसे मुखय्यर हज़रात के तावन से हम उनके काम आ सकें। जी ठीक है, आपने बताया कि आपका जो पहला फोकस है वो आज़ाद कश्मीर है और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाके, बिलखुसूस उसमें आपके गिरदोनवा में जो इलाके आते हैं, और फिर आपने बताया कि उमूमन हम इस ट्रस्ट को आगे चलाना चाहते हैं। तो एक और मेरा यहाँ पर आपसे सवाल है कि जिस इलाके से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पर और भी ट्रस्ट हैं इस तरह के, तो आखिर आपको क्या ज़रूरत पेश आई ये ट्रस्ट बनाने के लिए, इस बारे में भी हमें बताइएगा। जी सोहेल साहब, जो ट्रस्ट वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बेहतरीन अंदाज में कर रहे हैं, क्योंकि हम तो ना किसी पे तनकीद करेंगे। हाँ, इख्तलाफात हो सकते हैं
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन ट्रस्ट का मैं खुद हिस्सा भी हूँ और अपनी तरफ से कोशिश होती है कि जो किरदार अदा हो सकता है तो वो किरदार अदा करें। लेकिन आपको ये जो है ना तमाम सुनने वालों पे वाज़िया होना चाहिए कि हर इंसान के काम की तरतीब अलग होती है, ठीक है। तो इसलिए मैं अपने तरीके से, अपनी सिस्टम से और अपनी सोच के तहत और अपना एक जज्बा रखते हुए उस पर मैं वर्क करना चाहता हूँ। जो वहाँ पे कर रहे हैं मैं उनका अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत ज़बरदस्त तरीके से और बहुत बेहतरीन तरीके से वो वहाँ पे वर्क कर रहे हैं। लेकिन जो मेरी सोच में, जो मेरी समझ में जो तरीका तरतीब है कि इस तरीक़ाकार से हम बेहतरी ला सकते हैं, तो वो मैं इसलिए अपनी तरतीब से कर रहा हूँ। तो बाकी ये है कि ये किसी जो है ना उसमें सियासी तफरीक से पाक होगी इंशाल्लाह, या मजहबी तफरीक से, और या किसी किस्म की जो है ना ब्लादरिज़म की तफरीक से, क्योंकि कोई भी जो मुस्तहिक लोगों तक पहुँचाने का आपका जो तावन है किसी के ज़रिए आता है, तो उसमें जब आप ये चीज़ें बुनियाद बना लेते हैं कि मैं अपने जो है ना महल्ले तक ही महदूद रखूँगा, अपने किसी मतलब पार्टी तक महदूद रखूँगा ये तावन, या किसी भी जो है ना जमात या फ़िरके तक महदूद रखूँगा, तो वो जो इंसानियत की जज्बे, इंसानियत की खिदमत के जज्बे की सोच है ना, तो फिर वो जो है उसका अज्र स्वाब इस तरह का नहीं रहता, और उस तरह का जो है तो अल्लाह की तरफ से मदद भी नहीं होती, और इंसान का वो समझ लें कि दिखलावे में आ जाता है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। बहुत प्यारी बात आपने की कि हम बिला तफरीक इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ना ही हम रंगो नस्ल को देखना चाहते हैं, और ना ही हम इसमें किसी फ़िरके या किसी बरादरीज़म को जो है तो उसकी कोई तफरीक करना चाहते हैं। मुझे इकबाल मरहूम का एक शेर याद आया। इकबाल मरहूम रहमुल्लाह फरमाया करते थे कि बुताने रंगो बू को तोड़ कर मिल्लत में गुम हो जा, न तू रानी रहे बाकी, न ईरानी न अफ़गानी। तो लास्ट में अगर आप अपना कोई मैसेज देना चाहें हमारे ऑडियंस को तो आप दे सकते हैं। आखिर में तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा जितने भी सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं। जब मैंने इस वेलफेयर का जो है ना पोस्टें वगैरह फेसबुक पे लगाई, तो उन तमाम अहबाब ने बड़ा प्यार और मोहब्बत दी है। अल्लाह पाक सबको जज़ाए खैर अता फरमाए कि ये जो सेटअप, ये जो तरीका तरतीब है, इसमें जो ख़ासी बात है दीगर ट्रस्ट के उससे हट के कि भाई हमने एक ज़हन ये तरतीब बनाई है कि इस रमज़ान में भी हम पैकेज दे रहे हैं, उस पैकेज के साथ साथ जो है ना फ़ीकस यानी ख़ानदान को 5,000 रुपये, तो उसके साथ साथ हमने ऐसी ख़वातीन जो तजर्बा रखती हैं और सिलाई का काम जानती हैं, जिनका कोई सहारा और आसरा नहीं है, बेवा ख़वातीन हैं या ऐसे करीब हैं, उनके लिए सिलाई मशीन की तरतीब बनाई है कि ताकि वो इससे अपना बारोज़गार, अपना जो रिज़्क़ हलाल है वो बाइज़्ज़त तरीके से अपने घरों में कमा सकें। तो बहरहाल मैं पैगाम इस पर यह देना चाहूँगा कि आप भी अगर इस सेटअप और इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे रब्ता करें और हमसे तावन करें, और इंशाल्लाह हम मज़ीद आगे चल के तो दीगर अहबाब भी इस वेलफेयर के जो ना शाना बशाना खड़े होंगे इंशाल्लाह। तो बस अपने अंदर जो है ना दर्दमंदी का जज्बा पैदा करें, इंसानियत की खिदमत का जज्बा पैदा करें, और बिलखुसूस में इस जो आगे ईद आ रही है इसके मौके पे तमाम ये बात से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ईद का चांद तलाश करने से पहले अपने इर्द गिर्द ऐसे चांद ज़रूर तलाश करें जो आपकी मदद के बगैर तुलू ना हो सके। बहुत शुक्रिया फैसल अली साहब, आपने अपना आखिरी पैगाम दिया। इसी के साथ हम अपने ऑडियंस से इजाज़त चाहते हैं। हमारी स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा होगा, आप अगर इनसे रब्ता करना चाहते हैं और आप इनको कुछ डोनेट करना चाहते हैं, कुछ मनी इनकी तरफ भेजना चाहते हैं और इस तंजीम का, इस ट्रस्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। माज़रत आपकी बात काट रहा हूँ, आखिरी बात कर दूँ कि इंशाल्लाह जो भी तावन होगा तो उसकी मालूमात जो तावन करने वाला है कि किस किस तक मुंतकिल किया आपने तावन, ये मुकम्मल बायोडाटा हम उसको फराहम करने के पाबंद हैं।